बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए। खबर यह है कि विफाक के बाद ऑपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभाल लिया है। पंजाब असेंबली में वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। राना मशहूद और समीउल्लाह खान ने अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई है। तहरीक अदम एतमाद पर 100 से जायद ऑपोजिशन अरकान के दस्तखत मौजूद हैं और तहरीक अदम एतमाद जमा होने पर स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद है। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। आरिफ, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल पे। जी, पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है और ये तहरीक अदम एतमाद जो है राना मशहूद और समीउल्लाह खान ने जमा करवाई है। इसके अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN के 100 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं और इस अदम एतमाद को 7 दिन के अंदर टेकअप किया जाएगा और इसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है वो पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया जाए और इसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर जो है वोटिंग करवाई जाए। तो ये वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है अपोजिशन ने जमा करवा दी है और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर जमा करवाई है तहरीक अदम एतमाद। और आज ये तहरीक अदम एतमाद जमा होगी और 7 दिन इसके ऊपर वोटिंग करवाई जा सकती है जो रूल्स के इजलास बुलाते हैं, क्योंकि रिक्विजिशन जो है वो जमा करवा दी गई है। अब ये देखना ये होगा कि स्पीकर पंजाब असेंबली कब इजलास बुलाते हैं और कब ये टेकअप होगी। उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है वोटिंग किस दिन बुलाते हैं। तो ये तो प्रोसेस जो है 7 दिन इसके ऊपर लगेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि आया कि कितने अरकान अपोजिशन के साथ है और कितने अरकान हुकूमती अरकान के साथ है। तो ये क्योंकि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने जमा करवाई है तो इन्हें तादाद पूरी करना जो है अपोजिशन का अब काम होगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन की दोनों जमातों ने जमा करवाई है। जी राइट, ये बताइएगा आरिफ साहब कि अगर लेट से एक सिनारियो आपके सामने रखता हूं कि वजीर आजम इमरान खान तहरीक अदम एतमाद में नाकाम हो जाते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिल जाए तो क्या फिर भी चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा या नहीं? जी, ये नो कॉन्फिडेंस की क्योंकि मोशन मूव हो चुकी हुई है और ये अब रिक्विजिशन जमा हो चुकी हुई है। अब इजलास स्पीकर तलब करेगा। इमरान खान का इस और वफाक का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि पंजाब असेंबली है और इस असेंबली के ऐवान को चलाने के लिए एक वज़ीर आला मौजूद है और स्पीकर मौजूद है। इनका अपना एक राइट ऑफ वोट है, तो इसलिए इसका वफाक का ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अब ये अपोजिशन ने एक तरीके में जमा करवाई है तो इसके अंदर स्पीकर अब इजलास बुलाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान वजीर आजम नहीं रहते तो सारी असेंबलियां क्या तहलील नहीं हो जाएंगी आरिफ? नहीं, ये सारी असेंबली तहलील नहीं हो सकती, क्योंकि असेंबली अपना एक असेंबली का वोट होता है और असेंबली की अपनी एक तरीकाकार होता है। जब अगर वफाक अगर कहेगा, अगर क्योंकि असेंबली जो है के अंदर जैसे अगर यहाँ का वजीर आला है तो यहाँ का इख्तियार जो है वजीर आला के पास है, ना कि इमरान खान के पास है। वफाक की अपनी एक असेंबली है। राइट, आरिफ ये बताइए उस्मान बुज़दार की वजह से PTI के अपने गहरे दोस्त वजीर आजम को अकेला छोड़ रहे हैं। इस वक्त उस्मान बुज़दार का कितना पॉपुलैरिटी स्टेटस है, कितने वो मशहूर हैं और कितने इस वक्त MPs उनके साथ हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब क्योंकि उस्मान बुज़दार के ऊपर पार्टी के अंदर ही बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने भी की है। पिछले रोज कई जो नाराज अरकान थे उनसे भी मुलाकातें की हैं, 3 ग्रुप के लोग भी थे उनसे भी मुलाकातें की हैं, लेकिन लगता है वो मुलाकातें मौसर साबित नहीं हुई। और जो अपोजिशन की मुलाकातें रही हैं 3 ग्रुप के साथ और तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज अरकान के साथ, वो लगता है मौसर साबित हुई हैं। और यहाँ पर जो फर्क नजर आ रहा था वो 10 से 15 या 20 वोटों का फर्क था। इससे पहले जो यहाँ पर PMLN की जो वो तादाद है वो 162 के करीब है और पीपल्स पार्टी के यहाँ पर 8 है। तो ये कुल मिला के 170 के करीब तो अपोजिशन के अरकान मौजूद हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 वोटों की जरूरत थी और वो 3 ग्रुप के लोग भी मौजूद हैं और कुछ PTI के नाराज अरकान ऑलरेडी मौजूद थे जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ खड़े होते, उन्हें चेंज करने के हवाले से काफी अर्सा पहले से वो तरीक चला रहे थे। लेकिन अब वो PMLN के साथ है और उनकी ये ख्वाहिश है कि नया वज़ीर आला जो है वो चेंज किया जाए, क्योंकि इत्तेहादी जो काफ लीग है उन्हें भी नून लीग ने वजारत आला की पेशकश की है और लगता है ये है कि उन्होंने वो पेशकश कबूल कर ली है। अब स्पीकर इजलास बुलाना है और तब उसके बाद वोटिंग होगी। अब क्योंकि इससे पहले जो बातें हो रही थी कि कुछ अर्सा जो है वो जो काफ लीग है उन्हें वजारत पंजाब जो है अपोजिशन ऑफर नहीं करवा रही, लेकिन अब राइट आरिफ इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास मौजूद हैं। खबर साहब, इस वक्त एक्सक्लूसिव फुटेज हमारी स्क्रीन पे चल रही है जिसमें देखा जा सकता है कि राना मशहूद ने तहरीक अदम एतमाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। अपडेट कीजिएगा सूरत हाल से सर।
बिल्कुल सलमान साहब, ये बड़ी अहम पेशरफ है। गुज़श्ता रोज बड़ी अहम मुलाकात हुई है इत्तेहादी जमात जो है हुकूमत की, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के दरमियान, जिसके जो शाज़ैन भुगती हैं उन्होंने भी जो हुकूमत से लैफ्टी का ऐलान कर दिया था। उसके बाद सूरत हाल बड़ी गूंग मगूंग का शिकार थी और सुनने में ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि इन सारे मामला से कबल जो है वो पंजाब हुकूमत कोई अपना सियासी पत्ता खेलने की कोशिश करे। उससे पहले जो है कदम आगे बढ़कर अपोजिशन ने आज तरीके अदम एतमाद जमा करवा दी है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ 122 तकरीबन आदमी के जिनके वक्त मौजूद है और 6 पीपल्स पार्टी से हैं और इन अफराद ने जो है वो अपोजिशन की जानिब से ये तरीके अदम एतमाद जमा करवाई है सेक्रेटेरिएट में, जिसमें लिखा गया है कि अब जो है वो ऐवान का एतमाद नहीं रहा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर। और सूबे राइट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी एक तहरीक अदम एतमाद से निकली नहीं थी कि दूसरी तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब के लिए भी आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।